अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। और पहला रोज़ा और पहली इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अचानक वाला रोज़ा है ये, लेकिन तैयारी तो सबने पहले से ही कर रखी थी कि रमज़ान आने वाले हैं। और यहाँ पर कभी भी चाँद वग़ैरह जैसे दिख जाता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो आज का रोज़ा भी इसी तरह से रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली इफ्तारी और सहरी का एहतमाम हो गया था। अल्लाह का शुक्र है उस मालिक का, जो कुछ उसने दिया है बहुत अच्छा दिया है। यही दुआ करनी चाहिए हम सबको भी, जो कुछ है अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रात में बनाई थी भिंडियाँ, और वही भिंडियाँ हमने सहरी में भी खा ली थी पराठा बना के। तो हमारी सहरी हो गई थी कंप्लीट। यहाँ पर सहरी में ही मैं क्या करती हूँ, छोले वगैरह अगर मुझे इफ्तारी में बनाने होते हैं तो मैं सोख करके यानी भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर हो गया था बिल्कुल एंड सहरी का। अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद अपना जो भी कुछ पढ़ना होगा, कुरान शरीफ या सूरत यासीन वगैरह पढ़ के फिर हम लोग सो जाएंगे। बच्चे इस तरफ सो रहे थे क्योंकि स्कूल था इन लोगों का, स्कूल से सुबह के जागे हुए थे तो इसलिए उठे नहीं थे। इसलिए अब कल बोलकर सोए थे कि कल इंशाअल्लाह ताला हम लोग उठेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, सुबह हम लोग उठे हैं तो सुबह से 8 बजे से माशाल्लाह से बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया था। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल गई थी और अल्लाह की रहमत आ गई थी, यानी बारिश हो रही थी। बहुत प्यारा मौसम हो गया होता। रोज़ा पूरे दिन का गुज़र गया और पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा था। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि कितना अच्छा रोज़ा हमें, पहला ही रोज़ा कितना अच्छा हम लोगों को मिला है। यहाँ पर हो गई थी रोज़े का टाइम। रोज़े की टाइम होने से पहले एक तो यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग, अगर बिजली की लोड शेडिंग भी तो होती थी यहाँ पे, लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। जैसी गैस हम लोगों की आई, 3 बजे का टाइम था, तो मैंने सबसे पहले सहरी का एहतमाम किया। सहरी के लिए पहले बना लिया था कीमा फ्राई बना रही थी मैं। हरी मिर्च प्याज वाला जो कीमा बनता है, बिल्कुल लाइट मिर्चों वाला। मिर्चें तो बिल्कुल इसमें डलती ही नहीं है, बस साबुत लाल मिर्चें आप ऊपर से डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, वरना हरी मिर्चें डाल के वो इससे भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौसम इसी तरीके का हो रहा था। बस हल्की फुल्की सी आप सहरी के लिए बिल्कुल लाइट मिर्चों वाला ही सालन वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि सीने में जलन वगैरह तेज़ाबियत हो जाती है, उससे अवॉइड करें। आपका रोज़ा पूरा दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, प्यास भी नहीं लगेगी और हलक खुशक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कीमा चढ़ा दिया था, लहसुन अदरक साबुत गरम मसाले और साबुत मिर्चें डाल के। ये थोड़ा सा पक जाएगा लहसुन अदरक में, फिर इसके बाद में टमाटर काट के डाल दूँगी। 2 अदर टमाटर मैंने काट दिए थे। थोड़ा सा ही कीमा था, 1 पाव, क्योंकि 2 बंदे सहरी करने वाले हैं तो 2 अफराद के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग की फ़ैमिली ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इसी तरीके से बना सकते हैं। नमक डाल दिया था हद ज़रूरत और इसको बंद करके रख दिया था। अच्छी तरह से टमाटर पेस्ट बन जाएगा, टमाटर घुल जाएंगे। जब तक के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 कप मैंने बेसन लिया है। फैमिली के हिसाब से 1 कप बेसन बहुत है। 1 कप या आधा कप, जितने भी आपकी फ़ैमिली है आप उस हिसाब से ताज़ा बेसन घोल के ताज़े ही पकोड़े वगैरह बनाएं। और समोसे तो मेरे बने हुए थे, जो मैंने आप लोगों को कल वीडियो अपलोड की थी, वो ही समोसे मैं आज फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने हल्का से चुटकी नमक, सोडा और नमक और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी है आप लोगों को, बिल्कुल कम मिर्च रखनी है रोज़ों में, रमज़ानों में। तो यहाँ पर बड़ी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना, वो, और 2-3 प्याज आप इसके अंदर काट के डाल दें और इसको दम पे छोड़ दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सा ये कीमा बन के रेडी होता है। और इसी के साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ शरबत बनाने की। साइड में फ्रूट चाट भी कटिंग हो गई है और अपना बेसन भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बना लिया है, घोल लिया है। इसमें हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आप लोग पालक के, हरी मिर्चों के किसी भी तरीके से आप लोग पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसी बैटर के साथ। तो अच्छी तरह से मैं सारे चीनी वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह बना के रख दूँगी। बर्फ़, और इसमें एंड में डलेगी बर्फ़ और तुख मलंगा भी बहुत अच्छा होता है सेहत के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी थी 2 टेबल स्पून,
और इसी के साथ साथ मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। पाउच वाली फ्रेश क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं अगर क्रीम वाली चाट बनाते हैं, सादी चाट बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कभी कभार क्रीम वाली चाट भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारा कीमा हो गया था बिल्कुल डन। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। एंड में आप जब इसको सर्व करें तो इसके ऊपर अदरक और हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने रख दी थी कढ़ाई चूल्हे पर गरम करने के लिए, क्योंकि गैस की बड़ी परेशानी हुई है पहले रोज़े को। तो पहले से ही मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी थी। और जो हमारे फ्रोज़न समोसे थे वो मैंने इसके अंदर बिल्कुल लो टू मीडियम हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे ना, आपके क्रिस्पी और फूले फूले से समोसे बनेंगे। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे बन तो जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल पिचे अजीब से हो जाते हैं, कुरकुरे भी नहीं होते। ठंडे होकर फ्राई कर लेंगे, ठंडे होकर नरम पड़ जाते हैं। तो लाइट अभी भी एज़ यूजुअल गई हुई थी लाइट। तो लाइट गई हुई में भी है, मैंने सारी फ्राई करी थी सारी चीज़ें, पहले पापड़ और समोसे वगैरह सारी चीज़ें वन बाय वन। आप एक ही कढ़ाई ये सब वन बाय वन करके ही आप लोगों को भी इसी तरीके से आप अपने घर में करते होंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी सादे आलू वाले समोसे चिप्स के। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से समोसे कौन से पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हरी मिर्चों वाले या आलू वाले या क्या बोलते हैं प्याज वाले पकोड़े। तो सबसे ज़्यादा पकोड़े जो अच्छे लगते हैं ना, वो सिर्फ क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज, ज़्यादा प्याज डली हुई हो पकोड़ों के अंदर, वो मुझे बहुत पसंद है। और इसी के साथ साथ लोग बैंगन के पकोड़े भी बनाते हैं, पालक के पकोड़े भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों का घर है, लेकिन बच्चे इससे खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन पालक वगैरह तो बिल्कुल हम लोग डाल ही नहीं सकते बच्चों की वजह से। तो यहाँ पर पकोड़ों की तैयारियाँ भी हो गई थी, पकोड़े भी बन गए थे। सारी चीज़ें देखें एक ही बैटर से मैंने बनाई है। थोड़ा सा 1 कप बेसन पेस्ट बना लिया था, और उसी से मैंने प्याज वाले पकोड़े भी और हरी मिर्चों के पकोड़े और सारे जो आलू वगैरह के पकोड़े होते हैं वो इसी एक ही बैटर से बना सकते हैं। यहाँ पर तुख मलंगा मैंने अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके आप भिगोने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़ा सा मैंने दूध और बर्फ़ आइस क्यूब्स डाल दी थी, और हमारा हो गया था रोज़े का टाइम। रोज़ा हमने आज छत पे खोला था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल के रोज़े में, कल की इस रोज़ा और सहरी के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।